दिन पहले मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब हुआ था, जिसके लिए मैंने 1 दिन का छुट्टी लिया था। और 1 दिन की छुट्टी में मैं सुबह गुमला के लिए निकली थी अपने बच्चे को लेकर के। दिन भर हम लोग गुमला में ही थे। वहाँ उनको निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत होने के कारण दिन भर एडमिट किए थे और रात को हम लोग घर पहुँचे। तो उस 1 दिन की छुट्टी में जब मैं छुट्टी पे गई तो सर फ़ोन पे अरविंद कुमार है एक यहाँ का चौकीदार, उसके फ़ोन से फ़ोन किए मेरे को और बोलते हैं आप ठीक है। मैं समझ के मैं बोली कि सर मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है। कल क्या हुआ बताओ ना, कल क्या हुआ था? कल शाम लंच करके मैं जब आई तो हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे। तो सर 1 बजे सारे स्टाफ को, उसमें 5-6 लोग थे और उन लोग बाबू लोग को बुलाए अंदर अपने रूम में और मेरे नाम से एक लेटर बनाए थे जिला सीओ के नाम से, और नहीं एसी सर के नाम से बनाए थे क्योंकि मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट की हूँ। तो एसी सर के नाम से लेटर बनाए और उसमें ये लिखा गया कि अनियमित उपस्थिति एवं निर्देशों की अवहेलना करने के बावजूद, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, और लिख करके उनको अन्यत्र जिला या अन्यत्र कार्यालय में पदस्थ करने के लिए लेटर बनाया गया और उसको सारे कर्मचारियों को दिखा करके 7-8 लोगों को ये कहा गया कि उनको समझा दो, वो बहुत ज़्यादा वो कर रही हैं, बोलती हैं उनको। अब ये क्या समझाना चाहते हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रही हूँ और मेरे से तो प्रभार भी ले लिए हैं। अभी मेरे पास कोई प्रभार भी नहीं है कितने दिनों से। इनके ही परेशान करने के वजह से मैं 2 महीना का मेडिकल में भी गई थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। बार बार इनके प्रेशर बनाने और बार बार डांटने की वजह से मेरा भी तबीयत खराब हो गया था और बीपी का बार बार बढ़ना। किस तरह से परेशान करते हैं? कभी भी चैम्बर में बुलाएंगे, डांटेंगे और बोलेंगे कि मतलब राजनीति करते हो, कभी कुछ बोलेंगे कभी बोलेंगे कि फाइल लेकर के, जैसे पहले मेरे पास प्रभार था तो फाइल लेकर के जाएंगे तो ले जाओ अभी इसको, मैं नहीं भेजूंगा। एक आदमी आए थे तो वो बोले कि मैं साहब से बात कर लिया हूँ, फाइल आप दे दीजिए कह करके। तो मैं बोली कि मैं फाइल बढ़ा दे रही हूँ, आप चलिए। तो बोले नहीं मेरे को फाइल दीजिए, मैं जा रहा हूँ कह के। तो मैं फाइल लेकर के उनको, अब साहब से बात किया हूँ बोले, तो मैं मजबूरी में दे दी। तो उसके लिए भी मेरे को ही डांटे, बुला करके ही बोलते हैं कि यार तुम मेरे को भेजोगे तुमको सस्पेंड कर दूंगा, क्यों भेजे हो फाइल, क्यों आदमी कोई मेरे फिर कल क्या हुआ? फिर कल क्या हुआ? कल किस बात पे? कल बाबू लोग को बुलाए थे, फिर वो लेटर को दिखा के बोले कि मैं इसको नहीं भेज रहा हूँ, जिला से भी महिला कर्मचारी को क्यों ऐसे भेजने के लिए लेटर जारी कर रहे हो बोल करके मेरे को बोले हैं। ऐसा मेहर सर बताए, अंदर क्या हुआ मैं नहीं जानती हूँ। उनका कहना था कि वो सब कोई को बोले कि उनको समझा देना, मैं अभी नहीं भेज रहा हूँ लेकिन उनको अच्छे से समझा दीजिए, ऐसा करके बोले। तो मेहर सर मेरे को बाद में मैं लंच से आई तो बताई कि साहब ऐसे बोल रहे थे कि समझा देना। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये क्या समझाना चाहते हैं। तो वो लेटर को मैं देखी, मेरे को पता नहीं था, मैं लेटर को 3 बजे देखी। मैं 3 बजे देखी तो मैं हल्ला की ऑफिस में, हल्ला नहीं की लेकिन मैं सर लोग को बोली कि मेरे पास में प्रभार है, आप लोग मेहर सर अकाउंटेंट हैं, और जो काम बोल रहे हैं वो काम कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। कभी यादव सर कुछ काम बोलते हैं, कभी सावित्री को रखे हैं वो कुछ बोलती है कि बता दीजिए मैडम। तो मैं काम करके यहाँ से जाती हूँ। उसके बाद में 3 बजे मैं लेटर को देखी तो मेरा दिमाग खराब हुआ, तो मैं लेटर को लेकर के बाहर भागी कि मैं फ़ोटो खींचती हूँ और मैं कलेक्टर सर और जिला सीओ से जा कर के मिलूँगी कि मेरे को ऐसा क्यों कर रहे हैं, फालतू का मेरे को बदनाम करने का साजिश, और बैक डेट में नोटिस निकालो और अभी ये मैं प्रस्ताव भेज रहा हूँ, इस तरीके का हरकत करेंगे तो मेरा तो पूरा चरित्र खराब कर रहे हैं कि ये नौकरी अच्छे से नहीं करती है या काम अच्छे से नहीं करती, करके मेरे को मानसिक टेंशन हुआ। साहब के चैम्बर में कल क्या हुआ आपके साथ? साहब मेरे को फिर वो लड़की है कोई फ़ोन किया, ऑफिस आए साहब, उसके बाद में नहीं थे, आए बुलाए मेरे को, सबसे पहले बुलाए मेहर सर को, मेहर सर अंदर गए, कुंज बिहारी सर को बुलाए, पीयून आ करके बोले, वो लोग दोनों जन अंदर गए थे, अंदर गए फिर मेरे को बुलाया तो मैं गई। मैं जैसे ही चैम्बर से 1 कदम ही आगे बढ़ी हूँ दरवाजा से, मेरे को चिल्लाना क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हल्ला हो रहा है, क्या हल्ला करते हो बोल करके गाली गलौज करना। मैं बोली सर क्या बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता कह करके, तो मेरे को गाली गलौज करना शुरू कर दिए। अपने टेबल से उठे, जितना गंदा गाली होता है सारा बोले हैं, मैं बोल नहीं पाऊंगी, हमारे घर का ऐसा संस्कार नहीं कितना गंदा गाली मैं बोलूं, लेकिन वो इतना गंदा गाली बोलने लगे और चैम्बर से उठे और चैम्बर से उठ करके मेरे को मारने के लिए उठे और कुंज बिहारी सर उनका हाथ को ऐसे करके पकड़ लिए, बहुत जोर से पकड़े, नहीं तो वो कल मेरे को आकर के मारे होते। तो आपको मारने के लिए किए थे? हाँ, मेरे को मारने के लिए हाथ उठाए और चैम्बर से उठ गए। सीओ साहब? सीओ सर
उठे और चेंबर से उठ करके मेरे को मारने के लिए आए और आकर के मेरे को बोलते हैं मेरे माँ मेरे बाप कह करके गाली बक रहे हैं। तो मैं बोली सर मेरे को जो बोलना है बोली, मैं ड्यूटी करती हूँ, मेरे माँ बाप नहीं करते हैं यहाँ ड्यूटी, आप माँ बाप पे मत जाइए। तो भी मेरे को और चेंबर से बाहर निकल करके मेहर सर भी सर बोल के उनको रोकने का कोशिश किया। मैं तो चेंबर से बाहर निकल गई, तो बाहर निकले और बाहर भी गाली गलौज खूब गाली दिए, जितना गाली दे सकते थे दिया। और बोलते हैं बाबू हो, बाबू की तरह रहो, बाबू के हिसाब से तुम चलो, सीओ मत बनो, अधिकारी मत बनो, मेरे अंडर में रहना है तो ढंग से रहो, मेरे अनुसार चलो। ऐसा बोल करके खूब डांटने लगे और बोलते हैं कि एप्लीकेशन देते हो, सीओ सर फील्ड में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। तो मैं 3 और 4 को मेरे यहाँ पूजा था, तो मैं 2 दिन का सीएल पहले से लिख के दे दी कि अगर साहब छुट्टी नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं पहले आवेदन दे देती हूँ ताकि उनके नॉलेज में रहे बोल करके मैं पहले उसके लिए भी मेहर सर को बुलाए, पूछे कितना दिन पहले आवेदन दे सकते हैं। फिर जिला वाला फ़ोन करने लगे कितना दिन पहले आवेदन देते हैं, उसके लिए भी मेरे को अपने हिसाब से चलाते हो, आवेदन देते हो, छुट्टी का आवेदन कितना दिन पहले देते हैं, बोल करके पूरा गाली बकने लगे। बोलते हैं इतना गंदा गाली, जो एम भ सबसे गाली होता है, एम से बी से सारा बक दिए, माँ बहन बेटी सब किए हैं। और सारे स्टाफ सुने, उसके गवाह सारे लोग रूम से बाहर निकल के देख रहे थे, पूरा ऑफिस में चाहते क्या हो? कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर। आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, कल किसी और कर्मचारी के साथ करें। और हमेशा किसी न किसी को बुला करके डांटते हैं, पहले भरत को भी बुला करके डांटे हैं सबको। और 3 ठेकेदार आए थे, बैठे थे इनके रूम में, परसों की बात है, शाम को बोलते हैं मैं सबको भेज दूंगा, यहाँ से सबको रिलीव कर दूंगा, बाहर से आदमी बुलाऊंगा, मैं किसी को नहीं रखूंगा यहाँ पे, सब नंबर में है, सब धीरे से जाएंगे, सिर्फ कृष्णा और सीमा ये 2 लोग हैं जो ऑफिस में रहेंगे, बाकी सब नंबर में है, सब धीरे धीरे करके सबको रिलीव करूंगा। यहाँ सपना गुप्ता सहायक ग्रेड 2 कार्य कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पर गाली गलौज, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गाली गलौज नहीं किया गया है। अनलीगल उनके द्वारा आरोप लगा रहा है। सर उनके द्वारा हमेशा अवकाश में जाना, ऑफिस से गायब रहना, मैंने उनको कार्य दिया हूँ, पहले पूर्व में 15 वित्त के कार्य करे थे, उसको मैंने चेंज करके 15 वित्त कार्य डिले हो रहा था इसलिए उसको दूसरा कार्य दिया हूँ, जिस कार्य को भी नहीं कर रहे हैं। अपनी मनमर्जी हमेशा मेरे चेंबर में आके केवल एक ही जवाब देते हैं कि मेरे भाई कलेक्टर है, मेरे राजनीति पकड़ है, मैं आपका ट्रांसफर करा दूंगा, ये कर दूंगा। मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का कोई गाली नहीं दिया गया सर, मेरे स्टाफ से पूरे पूछे जा सकते हैं। महिला उत्पीड़न की बात कह रही है, मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का कोई महिला उत्पीड़न नहीं सर। मेरे यहाँ करीब 17-18 कर्मचारी महिलाएं काम करी, सारे महिलाएं से पूछ सकते हैं कि मेरे कैसी व्यवहार है।